और अलीगढ़ में जिस तरह से ये वारदात हुई है उसके बाद न्यूज स्टेट के भी कई सवाल है। सबसे पहला सवाल कि कट्टरपंथियों का आतंक आखिर अंत इसका कैसे होगा? हिंदू परिवार से मारपीट और एक्शन कब होगा हिट? हिंदू संगठन का हल्ला बोल कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? और हंगामा जोरदार, आखिर आरोपी कब होंगे गिरफ्तार? ये तमाम बड़े सवाल है जो न्यूज स्टेट उठा रहा है जब से अलीगढ़ में ये वारदात हुई उसके बाद। अब ये बड़े सवाल हैं जो न्यूज स्टेट लगातार पूछ रहा है। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं अलीगढ़ से, उनका रुख करेंगे। धीरेन्द्र, क्या वजह रही, किस तरह से विशेष समुदाय के युवकों ने हिंदू युवक को घर से बाहर निकालकर पहले पीटा और फिर उसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी? देखिए, मैं आपको बताता चलूं। देखिए, सिलसिलेवार पूरी घटना को हम बताएंगे। जिस तरह करण नाम का देखिए युवक था, या कस्बा जवां का ही रहने वाला था, अहेरिया मोहल्ला का। और देखिए वो रात्रि में तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के लगभग जो है घर से बाहर उसे कुछ लोग जो समुदाय विशेष के लोग थे वो यहाँ से बुला करके ले गए। बाद में ले जाके उसके साथ मारपीट हुई और बाद में उसका फिर चाकू और गड़ासों से गोद कर उसकी कई शरीर पे कई जगह देखिए बाहर किया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। जब इस घटना की पूरी जानकारी मिलती है, जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग जब मौके पहुंचते, इलाका पुलिस को बताते, इलाका पर चूंकि थाने से कुछ ही दूर का मामला है और जो है पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है, लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। धीरे धीरे इस घटना की जब समझ सुबह होते होते लोगों को पता चलती है तो लोगों के अंदर एक जबरदस्त आक्रोश भड़कता है। और जो है जब बॉडी पोस्टमार्टम पे जाती है और पोस्टमार्टम के बाद जब लौट के आते हैं जब यहाँ के लिए, तो देखिए जवां से कुछ ही दूर पहले देखिए जो है लोगों के द्वारा बॉडी को रोड पर रख दिया गया। मुरादाबाद जो है रोड है, हाईवे, उस रोड पर रख करके जाम लगा दिया गया। और आक्रोशित लोगों की मांग थी, हिंदू समुदाय के लोगों की मांग थी कि समुदाय विशेष के लोगों ने जिस तरह से 7-8 लोगों के द्वारा जिस तरह से उसे मारा पीटा और उसके बाद उसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी, उनकी डिमांड थी कि हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ साथ जो कहीं न कहीं जो है जो लोग आरोपी हैं उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए। तो मैं देखिए एक तस्वीर देखिए दिखाना चाहूंगा। पहले देखिए, ये देखिए थाना जवां है। यहाँ देखिए बहुत सारी भीड़, देखिए सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में भीड़ है और ये भीड़ के द्वारा थाना इस समय घेर रखा गया है। और लोगों की डिमांड है कि कहीं न कहीं जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ पहले उनके मकानों को गिराया जाए। साथ ही में देखिए एक तस्वीर देखो दिखाना चाहूंगा। ये देखिए एम्बुलेंस यहाँ खड़ी हुई है। ये देखिए एम्बुलेंस के अंदर जो लड़का देखिए मृतक है करण, उसकी डेड बॉडी रखी हुई है। साथ ही फिर देखिए इन लोगों की डिमांड थी कि बुलडोजर लाया जाए। तो देखिए बुलडोजर की देखिए एक तस्वीर पीछे देखिए, जहाँ बहुत सारी मात्रा में पुलिस भी मौजूद है। पुलिस के द्वारा समझाया बुझाया जा रहा है, लेकिन आक्रोशित लोगों का आरोप है कि जिस तरह से आरोपी हैं उन आरोपियों के जो मकान बने हुए उन मकानों पर कहीं बाबा का बुलडोजर ये जो है जरूर चले, तभी हमको न्याय मिल पाएगा। तो कहीं कह सकते हैं लोगों के अंदर जिस तरह का आक्रोश बना हुआ है उसको लेके इनके द्वारा थाना घेरे हुए हैं। धीरेन्द्र, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि लोगों के अंदर आक्रोश है, लोगों के अंदर गुस्सा है, हम चाहेंगे कि इतनी संख्या में जब लोग थाने के बाहर मौजूद है तो आप कुछ लोगों से बात करें और उनसे पूछे कि आखिर किस तरह का गुस्सा और किस तरह के एक्शन की वो मांग सरकार से कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, हम देखिए इन्हीं से जानना चाहते हैं क्यों आप लोगों के अंदर गुस्सा है, क्यों, क्या चाहते हैं आप, ये बताइए क्यों आप लोगों के अंदर गुस्सा है, आप बताइए। ये बताएं। देखिए और देखिए तमाम लोग हैं। अच्छा क्यों आप? मैं कह रहा हूँ आज तो ये हिंदू धर्म में लेकर कटा है, कल को लगी भी कटेगी। ये लोग इतने मासाखोर होते हैं कि हमें मालूम है कि कितने मासाखोर होते हैं, क्योंकि मैं मंडी करता हूँ। ये लोग इतने मासाखोर होते हैं। अच्छा देखिए और भी लोग हैं। हमें चाहिए इंसाफ। जब तक बॉडी नहीं लगेगी तब तक हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें किस तरह का इंसाफ आपको चाहिए? इनका घर जो है वो ध्वस्त चाहिए, इन लोगों को फांसी हो और जो घर वाले हैं उनके लिए बुलडोजर चलनी चाहिए। अभी चले तो आ गया उनके मकानों की बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल तेज पहले बुलडोजर चलना चाहिए, उन लोगों को फांसी लगना चाहिए, उनके साथ में उनके घर वालों को भी मिलना चाहिए, सबक मिलना चाहिए। किस तरह की आप लोग मांग कर रहे हैं? साहब इनको न्याय मिले और क्या है, हम तो यही चाहते हैं न्याय मिले इनको, बस बढ़िया। इनको जो भी प्रशासन से जो भी सहायता हो वो भी मिलनी चाहिए साहब, और क्या यही चाहते हैं और क्या। और जो कार्रवाई ये चाह रहे हैं कि तो सबके लिए है सर, आज इसके लिए औरों के भी लिए भी है। इस बच्चे की जो मारा है
इसको फांसी लगनी चाहिए जो मारने वालों के लिए। तो अब पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। कहाँ कर रही है कार्रवाई? रात के 11 बजे से परे हुए हैं, 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है? ऐसा है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अभी तक तो देखा जा रहा है। सुबह से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब क्या कार्रवाई होगी? आप लोगों ने जाम लगाया, जाम में क्या आश्वासन दिया? पुलिस वालों ने सब खुलवा दिया आगे। हाँ, पुलिस वालों ने डंडे लाठी चार्ज कर दिया। हाँ, लाठीचार्ज हुआ। हाईवे पे जाम करा था तो लाठी चार्ज कर दिया, पब्लिक सब भाग गई। क्या था? अच्छा, सब बंदे थे। क्या था, हम गए थे वहां पर, तो हमारे पीछे पीछे पुलिस आई थी। पुलिस आने के बाद में हमें को भगा के लगाया है वहां से। भगाने के लाने के बाद में फिर वहां पे साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, पता नहीं कौन आया था। उनने पुलिस वाले ने हमको धमका के लिया है वापस। फिर हम भी आगे उनके साथ साथ, फिर यहाँ आगे नहीं, फिर हमारे यहाँ पर जुप्ती के बाद बर्फ लगा रहे थे। फिर हमारे एक लड़के के पास ऐसे करे धक्का मारा था इस जगह एम्बुलेंस के पास। अभी की बात है कि बुलडोजर क्यों मंगाया? बिल्डोजर यूं मंगाया, उनका मकान टूटेगा अभी। हाँ सर, ये आपकी डिमांड है? हाँ, ये डिमांड है। कहाँ बने हुए उनके मकान? उनके मकान सर इधर बने हुए हैं। क्या वो सरकारी जमीन में? सर ये नहीं पता, सरकारी जमीन में ये नहीं पता हमें। हाँ, तो देखिए, कह सकते हैं जिस तरह से यहाँ देखिए लोग हैं, और देखिए थाने का भी मैं देखिए एक दृश्य दिखाना चाहूंगा। जिस तरह से देखिए थाने पे जो भीड़ है वो पूरी तरह थाना उनके द्वारा घेर रखा गया है, और कहीं न कहीं उनके द्वारा लगातार यही डिमांड की जा रही है कि जब तक जो लोग हत्यारे हैं उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक वो जो है इस चीज को नहीं मानेंगे। और इस तरह से तमाम सैकड़ों महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, और लोगों के द्वारा एक ही डिमांड की जा रही है कि जो हत्यारे हैं उनके घरों पे कहीं की बुलडोजर चलना चाहिए। इसको लेकर के देखिए थाना इस समय घेर रखा गया है, और लोगों को पुलिस हालांकि पूरा जो है समझाने बुझाने की भी बात कर रहे हैं, अधिकारी समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इन लोगों को समझाया जाए। देखिए यहाँ देखिए एसपी सिटी है, सीओ सिविल लाइन भी मौजूद है, मौके पे लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है। जिस तरह से उसके साथ जो चाकू और गड़ासों से जिसके साथ वो जो घटना हुई है करण के साथ, उसको लेकर के लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है, और गुस्से को लेकर के लोग जबरदस्त आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जब तक इस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जो आरोपी हैं उनके घरों पर, तब तक वो यहाँ से जाम नहीं खोलेंगे। एक लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि लोगों को खूब समझाने की भी कोशिश की जा रही है, और देखिए हम देखिए बात करने की देखिए कोशिश कर रही है पुलिस अधिकारियों से, कहीं जानने की कोशिश कर कि आखिर क्या बताएं। उधर बात करता हूँ, मैं आ रहा हूँ। कहना है अधिकारियों का अभी कुछ देर में बताएंगे, लेकिन लोगों के द्वारा जरूर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हत्यारों की गिरफ्तारी के दो, इनको फांसी दी जाए, कार्रवाई की जाए। आपके द्वारा कोई कार्रवाई कहीं न कहीं देखिए लोगों के द्वारा जो डिमांड की जा रही है कि जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए, और कहीं न कहीं उस कार्रवाई के बाद ही वो कहीं न कहीं मानेंगे। तो कह सकते हैं कि जिस तरह जो घटना हुई है उसको लेके यहाँ पे थाना जो पूरी तरह घेर रखा गया है, और लोगों के अंदर जबरदस्त आक्रोश है इस घटना को लेकर के कि समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया है उसको लेकर के एक यहाँ कह सकते तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। धीरेन्द्र, चूंकि थाने के बाहर घेराव है और पुलिस के कुछ अधिकारी भी बाहर आए, क्या कुछ लोग वहां पर कह रहे हैं? एक बार हम चाहेंगे कि आप वो भी सुनवाई की, क्या कुछ बात जो है वो लोगों की तरफ से और सवाल जो है वो लोगों की तरफ से पुलिस अधिकारियों से किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो है वो पुलिस अधिकारी से कुछ बात कर रहे हैं। जो लोग हैं अरे हम जब पूछ लाला क्या डिमांड है हमारी जो डिमांड है खून का बदला खून चाहिए, बस। खून के बदले खून तो नहीं होता, कानून से सजा दी जाती है। तो फांसी दिलवा उसको, फांसी दिलवा सकती है ना, फांसी दिलवा, बिल्डोजर दिलवा कर दे, जितने भी हैं सामने रख कर दे, तो हमको फांसी लगा दी। 15 घंटा हो गया, 15 घंटे तक अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बस जो आ रहा है वीडियो बना रहा है, सबूत मांग रहा है, उसे फांसी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और बिल्डोजर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक सेकंड, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कार्रवाई जो हुई है, जो घटना ये घटी है,
आप और हम और सरकार बीजेपी की सरकार है, ठीक है। उसके बाद में भी ये मतलब षड्यंत्र रच के ये घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद भी सरकार ने क्या कार्रवाई करी है? अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, कोई आश्वासन दिया अधिकारी ने? क्या दिया है बताइए, आप ही बताइए। कुछ नहीं बोल कह रहे हैं मिट्टी लगाओ, कैसे भी बस अधिकारी एक सेकंड, ये बुलडोजर आप लोगों ने मंगाया है? ये एक सेकंड, ये बुलडोजर बाबा का है, जोगी बाबा का है। ये बुलडोजर चला कहाँ है? नहीं चला ये नहीं चला। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने ये हत्या की है उसका कोई रीजन सामने आया है? नहीं आया अभी तक कोई नहीं आया। तो क्या मानते हैं कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए? अभी नहीं की गई, कोई भी नहीं की गई। देखिए कहीं न कहीं ये लोग देखिए, एक बात और सुनिए, ये मट्टी भी जब ही लगेगी, ये मट्टी भी जब ही लगेगी जब उनकी मट्टी लगेगी। बिल्कुल धीरेन्द्र, तो आपने सुनवाया कि आखिर किस तरह से लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, भावनाएं लोगों की हम देख पा रहे हैं, लेकिन कानून अपनी तरफ से और अपनी तरह से काम करेगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।